चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का बहुआयामी उपन्यास चित्रलेखा। मानव मन की ग्रंथियों को पहचानकर पाप और पुण्य को परिभाषित करने वाली कथा चित्रलेखा। अब तक हमारा परिचय सामंत बीजगुप्त और उसकी प्रेयसी चित्रलेखा से हो चुका है। हमने ये भी पढ़ा है कि पाप को पहचान पाने की लालसा लिए श्वेतांक उनके भवन में आया। कुमारगिरी की कुटी में संयम और नियम के विचारों को भी हमने सुना। अब उपन्यास के अगले पृष्ठों पर इसी कुटी में महाप्रभु रत्नांबर ने प्रवेश किया है अपने शिष्य विशाल देव के साथ। रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। रत्नांबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद रत्नांबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए ये कष्ट उठाया? अखंड तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूं। आचार्य इस तुच्छ सेवक को बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं और मैं उसके सर्वथा अयोग्य हूं। नहीं योगी कुमारगिरी, यह तुम्हारी उदारता है। तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। तुम संसार से बहुत ऊंचे उठ चुके हो और मैं अभी तक संसार में ही हूं, जहां केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहां अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान है और कल्पना है, मुझ में केवल अनुभव है। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए मैं विशाल देव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूं। विशाल देव, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ रहा है? देव, मैं जानना चाहता हूं कि पाप क्या है। तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव ना हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम, और संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने के पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा, किंतु पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे? योगी कुमारगिरी, जो तुमने कहा वो उचित ही कहा। किसी भी समझदार व्यक्ति को इसमें आपत्ति ना होगी। तो फिर आचार्य का अनुरोध स्वीकार है। अच्छा योगी कुमारगिरी, तो अब मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, पर मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं कि पाप क्या है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद भी पूर्ण ज्ञान की था नहीं ले सका हूं। अपने शिष्यों को मैंने योग्य व्यक्तियों के हाथ सौंप दिया है, और अब मैं कुछ थोड़ी सी तपस्या भी करूंगा। देखूंगा कि जिस बात को मैं अध्ययन तथा अनुभव से नहीं जान सका, क्या मैं उसे आराधना और साधना से जान सकता हूं? इतना कहकर रत्नांबर वहां से चले गए।
रत्नांबर के चले जाने के बाद कुमारगिरी ने संकेत से विशाल देव को बिठलाया। वत्स, तुम मेरे शिष्य हुए। इस समय मैं तुमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा। जानते हो वासना क्या है? देव, वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। ठीक, पर यह भी जानते हो कि मनुष्य के जीवन में वासना का क्या स्थान है? वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने को, अपने रचयिता ब्रह्म को भूल जाता है। इसीलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो वो बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तीनों ही गुण वासना से रहित विशुद्ध मन को मिल सकते हैं, पर वासना के होते हुए ममत्व प्रधान रहता है और ममत्व के भ्रांतिकारक आवरण के रहते हुए इनमें से किसी भी एक को पाना असंभव है। विशाल देव, मेरा शिष्य होकर तुम्हें जो पहला काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि तुम वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करो। इच्छाओं को दबाना उचित नहीं, इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही ना होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर वो प्रबल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य होगा इच्छाओं को सदा के लिए मार डालना। बोलो, इतना कर सकोगे? देव, इतना करने का प्रयत्न करूंगा। कर सकूंगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। आपका बतलाया हुआ मार्ग सरल है, पर उसमें कुछ आपत्ति अवश्य है। वासनाओं का हनन क्या जीवन के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है? मनुष्य क्यों उत्पन्न होता है? कर्म करने के लिए। उस समय कर्म करने के साधनों को नष्ट कर देना क्या विधि के विधान के प्रतिकूल नहीं है? देव, जिस समय आप इस संबंध में मेरा भ्रम निवारण कर देंगे, उस समय मैं आपके निर्धारित मार्ग पर चलूंगा। तुमने उचित ही कहा है विशाल देव, क्योंकि तुम पर एक गुरु का प्रभाव है और उस प्रभाव को दूर करके मुझे तुम पर अपना प्रभाव जमाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भ्रम निवारण कर दूंगा, पर आज नहीं। भ्रम में पड़े हुए गुरु के शिष्यों में भ्रमों का होना स्वाभाविक ही है। पर देखता हूं विशाल देव, आचार्य रत्नांबर के विचार किसी अंश तक नास्तिकता की ओर झुके हुए हैं। मैं आस्तिक हूं। इसके पहले कि तुम मुझसे कुछ सीख सको, तुम्हें 2 बातों को मानना पड़ेगा। प्रथम ये कि ब्रह्म है, और दूसरा ये कि कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। देव, मैं इन दोनों बातों को मानता हूं। तो फिर मैं निश्चिंत हो गया। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाकर पाप से परिचित करा दूंगा। विशाल देव ने दीक्षा पाई कुमारगिरी से और श्वेतांग शिक्षा पा रहा है बीजगुप्त के सानिध्य में, जहां हमें एक बार फिर लिए चलते हैं भगवती बाबू उपन्यास के नए परिच्छेद में। श्वेतांग
ब्रह्मचारी था। उसका क्षेत्र था अनुभव रहित अध्ययन और उसका ध्येय था ज्ञान। उसकी अवस्था उस समय प्रायः 25 वर्ष की थी। उसने व्याकरण पढ़ा था और साहित्य पढ़ा था। काव्य में प्रेम के सजीव वर्णनों को उसने ध्यान से पढ़ा था। उसको समझने की चेष्टा भी की थी, पर समझ न सका था। स्त्री को वो न जानता था। यौवन की मादकता का उसे परिचय न था। बीजगुप्त के भवन में ब्रह्मचारी श्वेतांक और नर्तकी चित्रलेखा का साथ हुआ। बीजगुप्त ने जिस समय श्वेतांक से चित्रलेखा का परिचय कराया था, उसने केवल हंसी की थी, पर जब उसने परिस्थितियों पर विचार किया, उसे कौतूहल हुआ। ब्रह्मचारी और नर्तकी। बीजगुप्त इस संयोग पर हंस पड़ा, पर बीजगुप्त की हंसी श्वेतांक के जीवन में एक हलचल थी। समय श्वेतांक को चित्रलेखा के साथ उसके भवन तक पहुंचाने जाना पड़ता था। उस समय चित्रलेखा मद से उतावली रहती थी। चित्रलेखा की आंखों की मस्ती श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न कर देती थी। स्त्री और मदिरा तेल से भरे दीपक की प्रज्वलित ज्योति थी, जिसके चारों ओर श्वेतांक एक पतंगे की भांति चक्कर काट रहा था। श्वेतांक जिस समय चित्रलेखा की ओर देखता था, एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव करता था। और वो सुख क्या था? अज्ञात चाह का कंपन। जिस समय चित्रलेखा की अधखुली मस्त आंखें श्वेतांक की आंखों से मिल जाती थीं, उस समय श्वेतांक पागल की भांति झूमने लगता था। बीजगुप्त के भवन में श्वेतांक की गणना बीजगुप्त के छोटे भाई की तरह होती थी। बीजगुप्त के सेवक श्वेतांक को अपनी ही कोटि का न मानते थे। वे बीजगुप्त की भांति श्वेतांक को अपना स्वामी समझते थे। भोग विलास के समस्त साधन श्वेतांक के सामने उपस्थित थे। नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों से उसका परिचय हो गया था। एक गहरे अंधकार से निकलकर श्वेतांक एक आलोकमय संसार में आ पड़ा था। इसीलिए अपनी स्थिति पर वो स्वयं ही विश्वास न कर सका, पर धीरे धीरे वो परिस्थितियों के अनुकूल होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि वो संसार में ही है, पाप और पुण्य के बीच में है। वासनाओं का उसके चारों ओर जमघट है। उसको ये विदित हो गया कि वो संसार की लहरों में बह रहा है। उस दिन बीजगुप्त कारणवश बाहर चला गया था। काम इतना आवश्यक और अचानक आ पड़ा था कि बीजगुप्त संध्या के समय न लौट सका। निर्धारित समय पर चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। श्वेतांक ने चित्रलेखा का स्वामी से रिक्त गृह में स्वागत किया। दोनों बीजगुप्त की बैठक में गए। बीजगुप्त को न देखकर चित्रलेखा ने पूछा, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? ब्रह्मचारी ने नर्तकी के मुख से यह प्रश्न सुना और उसे बुरा भी लगा। यह वाक्य तीर की भांति पैना था, और यदि यही वाक्य किसी दूसरी साधारण स्त्री के मुख से निकला होता, तो श्वेतांक शायद उसका कटु उत्तर देता या इस पर बुरा तक मानता। श्वेतांक को प्रथम बार अपनी स्थिति और अपनी लघुता का आभास हुआ, और साथ ही उसे परिताप भी हुआ, पर वो अपने मनोभावों को दबा गया।
देवी, कार्यवश वे कहीं बाहर गए हैं। कब तक उनके आने की संभावना है? आते ही होंगे। श्वेतांक, मुझे प्यास लगी है। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी स्थिति का ज्ञान हो चुका था और उसी के साथ उसको बीजगुप्त के वे शब्द भी याद हो आए थे, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है। अपने हाथ से वो स्वयं ही स्वर्ण पात्र में शीतल जल ले गया। श्वेतांक, तुम निरे बालक हो। देवी, कौन सी भूल हुई है? श्वेतांक, तुम अब भी नहीं समझ सके। पिपासा तृप्त होने की चीज नहीं। आग को पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे घृत की आवश्यकता होती है, जिससे वो और भड़के। जीवन एक अविकल पिपासा है, उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है। मुझे जल की आवश्यकता नहीं, मुझे मदिरा चाहिए। शायद मुझे पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी स्त्री का शिष्य होना पड़ेगा देवी। एक घूंट पीकर चित्रलेखा ने मदिरा का प्याला श्वेतांक के सामने रख दिया। उस समय वो तकिए के सहारे बैठी हुई थी। उसके सिर का वस्त्र खिसक गया था और उसके सिर के बाल अंधकार की भांति काले थे। उन बालों से गुंथी हुई मोतियों की माला प्रकाश की भांति चमक रही थी। कितना सुंदर था उसका वेश। श्वेतांक ने कभी ऐसी अनुपम सुंदरी की कल्पना तक न की थी। चित्रलेखा का यौवन उन्माद का प्रतिबिंब था। उसके अरुण कपोलों पर लाली थी। उसके अधर मंद मुस्कान से भीगे हुए थे। उसकी आंखें हंस रही थीं। श्वेतांक मौन भाव से चित्रलेखा के सौंदर्य को निरख रहा था। देखती हूँ श्वेतांक, तुम मदिरा नहीं पीते। मैंने तुम्हारे सामने मदिरा का पात्र बढ़ा दिया है, पर तुम्हारे हाथ इसे मुंह तक ले जाने का साहस नहीं कर सकते। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी, उसका ठीक ठीक उत्तर देना होगा। तुम ब्रह्मचारी रहे हो और तुम्हारे गुरु ने तुमसे मदिरा पीने का निषेध किया होगा। इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ। देवी, संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है। और संयम का लक्ष्य क्या है? सुख और शांति। और जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य सुख और शांति। यहीं पर तुम भूलते हो नवयुवक। सुख तृप्ति और शांति अकर्मण्यता, पर जीवन अविकल कर्म है, ना बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है, और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं। चित्रलेखा ने मदिरा का पात्र श्वेतांक के होठों पर लगा दिया। श्वेतांक ने एक बार मदिरा के पात्र को हटा देने को सोचा, पर चित्रलेखा की हंसती हुई आंखों में विचित्र जादू था। वो न तो चित्रलेखा को रोक सका और न अपने ही को। मदिरा उसके गले के नीचे उतर गई। इसी समय बीजगुप्त ने पीछे से हंसते हुए कहा,
ब्रह्मचारी, आज तुम्हें नर्तकी ने दीक्षा दी है। इसके उपलक्ष्य में मैं चित्रलेखा को बधाई देता हूं। श्वेतांक मोह निद्रा से एकाएक चौंक उठा। बीजगुप्त की हंसी ने उसकी भूल का आभास करा दिया। उसने चित्रलेखा की ओर देखा और फिर बीजगुप्त की ओर। इसके बाद उसने मस्तक नीचा कर लिया। बीजगुप्त हंसता हुआ वस्त्र बदलने चला गया। बीजगुप्त के जाने के बाद श्वेतांक ने चित्रलेखा से कहा, देवी, आज तुमने मेरी साधना चूर चूर कर दी। तुमने ये क्यों किया? तुमने मेरे हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। किस लिए? देवी, मेरे जीवन में तुम पवनडर बनकर एकाएक क्यों आ पड़ी? श्वेतांक, तुम भूल करते हो। जिसे तुम साधना कहते हो वो आत्मा का हनन है। मैंने तुम्हें केवल इतना दिखलाया है कि मादकता जीवन का प्रधान अंग है। रही तुम्हारे हृदय में ज्वाला उत्पन्न करने की बात, मैंने तो तुम्हें केवल जीवन का वास्तविक महत्व दिखलाया है। श्वेतांक, ये याद रखना कि तुम्हारे जीवन में मेरा आना असंभव है। सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी मनोवृत्ति जानती हूँ। मैं संसार में केवल एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ और वो बीजगुप्त हैं। कभी इस बात की कल्पना तक ना करना कि मैं तुम्हारे जीवन में आ सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा देवी। ठहरो श्वेतांक, तुमसे कुछ और कहना है। यहाँ लौट आओ। देवी, क्या अभी और भर्त्सना करना शेष है? क्या अपनी आत्मा की निर्बलता का इतना पुरस्कार यथेष्ट नहीं है? देवी, तुम मेरी स्वामिनी हो और साथ साथ मेरे जीवन की नहीं, क्षमा करना, तुम केवल मेरी स्वामिनी हो। इसलिए तुम्हारी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। क्या कहना है देवी? श्वेतांक, मैंने भूल की थी। मैंने तुमसे कटु बर्ताव किया। इसके लिए तुमसे क्षमा चाहती हूँ। श्वेतांक, मेरा तुम पर अनुराग है और तुम्हारे दुख से मुझे दुख होता है। मैंने अनजाने में शायद तुम्हारा अपमान भी किया है। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। चित्रलेखा की क्षमा प्रार्थना से श्वेतांक के दुख और क्षोभ दूर हो गए। उसके हृदय की यंत्रणा हिम की भांति पिघल गई। उसने चित्रलेखा में एक देवी की मूर्ति देखी, एक प्रकार का आलोक देखा। उसकी दृष्टि में अब चित्रलेखा नर्तकी न रह गई। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उसका चित्रलेखा से पारलौकिक संबंध है। देवी, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। भूल मेरी थी और इस भूल का मुझे दंड मिलना चाहिए था। पर देवी, तुमने मुझे दंड देने की जगह मुझ पर कृपा की है
तुमने मुझे डूबने से बचाकर मुझ पर कितना अनुग्रह किया है ये मैं नहीं कह सकता। तुम मुझे क्षमा करना देवी। इतना कहकर श्वेतांक भवन के बाहर चला गया और चित्रलेखा मूर्ति की भांति निश्चल खड़ी रह गई। अनजान में एक अबोध बालक को उसने अपने यौवन की मादकता का शिकार बनाया था। इस पर उसे दुख था। श्वेतांक सीधे बीजगुप्त के पास पहुंचा। पहुंचते ही वो बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ा। स्वामी, मुझे दंड दें। श्वेतांक, क्यों? क्या बात है? स्वामी, मैंने आपके साथ विश्वासघात करने का अपराध किया। मैंने उस स्त्री से प्रेम करने का अपराध किया है जो आपसे प्रेम करती है और जिससे आप प्रेम करते हैं, और साथ ही जो मेरी स्वामिनी है। श्वेतांक, तुमने ये कैसे जाना कि वो स्त्री मुझसे प्रेम करती है? स्वयं उसने मुझसे कहा। आज मैंने उसके हाथ से मदिरा पीकर अपने संयम को तोड़ दिया, और ये इसलिए कि जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूं उसके हाथ की मदिरा को मैं अस्वीकार न कर सका। श्वेतांक, यदि वो स्त्री तुमसे ये न कहती कि वो मुझसे प्रेम करती है, और यदि वो तुम्हें आत्मसमर्पण करने पर प्रस्तुत हो जाती, तो तुम क्या करते? शायद मैं स्वामी से क्षमा प्रार्थना भी न करता और स्वामी के साथ विश्वासघात करके एक गुरु अपराध कर देता। श्वेतांक, मुझसे क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुछ किया उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया वो उचित किया, और जो कुछ करते वो भी उचित करते। उसमें तुम्हारा बिल्कुल दोष ना होता। दोष होता केवल परिस्थितियों का। पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने अपराध किया, पर तुमने जिसके प्रति अपराध किया था उससे अपना अपराध कहकर अपने अपराध को धो दिया। तुम मुझसे सत्य बोले, और यही तुम्हारे लिए उचित भी था। रही मेरे साथ विश्वासघात करने की बात, वो श्वेतांग तुम भूलते हो। तुमने अभी संसार में प्रवेश किया है। तुम संसार के अनुभवों से रहित हो। न जाने कितनी बार तुम्हें अनुभव की परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। उस समय तुम्हें कर्तव्य का विचार रखना पड़ेगा। इच्छाएं प्रबल रूप धारण करके तुम्हें सतावेंगी और तुम्हें उनका दमन करना पड़ेगा। यहीं पर तुम्हारी आत्मशक्ति की परीक्षा होगी। श्वेतांक, विजय और पराजय का क्षेत्र संसार है, निर्जन नहीं है। स्वामी, ये सब करूंगा, पर इस अपराध का मुझे दंड मिलना ही चाहिए। रोते क्यों हो? किस अपराध का दंड चाहते हो? अपराध तुमने किया ही नहीं, दंड कैसा? श्वेतांक, अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विचार तो कर्म का साधन मात्र है। फिर भी यदि दंड चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे कठिन दंड दूंगा। वो दंड ये होगा
तुम्हें नित्य की भांति भविष्य में भी चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाना पड़ेगा।